नमस्ते पेरेंट्स। अगर आपकी डॉटर 8 to 14 इयर्स के आसपास है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि बहुत ही जल्द आपकी बेटी के पीरियड्स शुरू होने वाले हैं और उस दौरान उसके पास अनगिनत सवाल होंगे, बहुत सारे कंफ्यूजन्स होंगे। तो उस समय एज अ पेरेंट आप पीरियड्स को कैसे इंट्रोड्यूस करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो समय तय करेगा कि आपकी बेटी अपनी बॉडी को लेकर कॉन्फिडेंट है या शेमफुल फील करती है। समाज में क्या है, इस टॉपिक पर कोई खुलकर बात नहीं करता, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा मेरी बेटी को इंट्रोड्यूस हो कि पीरियड्स इम्प्योर है या डर्टी है। तो हमने एज अ पेरेंट उसे ये कॉन्सेप्ट एक स्टोरी के माध्यम से बताया और मेरे रील पर कई अनगिनत लोगों के कमेंट्स हैं, डीएम्स हैं कि वो भी ये स्टोरी अपनी बेटी को सुनाना चाहते हैं, ताकि इन अ करेक्ट वे ये जो पीरियड्स का कॉन्सेप्ट है वो उनकी बेटी को इंट्रोड्यूस हो। तो इसी के साथ आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाना चाहूंगी जो आप अपनी बेटी को सुना सकते हैं और उसे पीरियड्स एक करेक्ट वे में और शेम या फियर के तरह नहीं, बल्कि एक सुपर पावर की तरह आप उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बिफोर वी स्टार्ट विद द स्टोरी, एक पेरेंट टू पेरेंट बात करना चाहूंगी, क्योंकि ये टॉपिक इंट्रोड्यूस करने से पहले कुछ गाइडलाइंस हैं जो मैंने एज अ पेरेंट फॉलो की थी, जो मैं आपसे भी शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले आपको अपने बच्चे के अप्रोच को समझना पड़ेगा कि उसका और आपके फैमिली का डायनामिक क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कितनी ओपननेस है किसी भी टॉपिक को लेकर डिस्कस करने में। ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा ऑकवर्ड है, तो बच्चा किससे ज्यादा क्लोज है, कौन इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेगा। हो सकता है कि आपको लगे कि बच्चा बिल्कुल ही नाइव है, उसे कुछ नहीं पता है इस टॉपिक में, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि वो जिस एनवायरनमेंट में रहती है, जैसे कि स्कूल, उसके प्लेमेट्स होंगे, उसकी कोई एल्डर सिस्टर होगी, तो शायद हो सकता है कि उसको इस टॉपिक के बारे में थोड़ी बहुत समझ या नॉलेज हो। तो आपको सिर्फ ये बातों बातों में जानना है कि क्या आपकी डॉटर को पीरियड्स के बारे में पता है, और अगर पता है तो किस डायरेक्शन में पता है। पॉजिटिवली पता है, एक बीमारी समझ रही है, या एक फियरफुल प्रोसेस समझ रही है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। फैमिली की अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप इसे इंट्रोड्यूस जब कर रहे हैं तो एज अ स्टोरी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं या फिर बिल्कुल रियल और साइंटिफिक रखना चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे हर बच्चा डिफरेंट है वैसे हर फैमिली भी डिफरेंट है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप स्टोरी के माध्यम से उसे समझाना चाहते हैं या बिल्कुल ही बायोलॉजिकल लेसन देना चाहते हैं, क्योंकि हर बच्चा और उसकी समझ काफी डिफरेंट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि आपका बच्चा किस एज में है। अगर वो 8 to 9 इयर्स है तो आप कोई भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज या उनके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स के हिसाब से आप उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पीरियड्स को। वहीं पर अगर बच्चा इज 11-12 इयर्स तो आप उसको बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच के साथ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज दे विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। एज अ मदर मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। आपको भी पीरियड्स जब इंट्रोड्यूस हुए होंगे तो गंदा, इम्प्योर या बहुत ही नेगेटिव वे में आपको इंट्रोड्यूस किया गया होगा। बट यहाँ पर एज अ पेरेंट हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम अपने डॉटर को पीरियड्स इंट्रोड्यूस करें तो उसे बहुत ही पावरफुल या बहुत ही हेल्दी या एक ऐसा प्रोसेस जो हमारी बॉडी का एक्स्ट्रा ध्यान रखने के लिए है, हमारी बॉडी की एक्स्ट्रा केयर करने के लिए है, और हेल्दी हैबिट्स या फिर एक ऐसा प्रोसेस जहां पर वो कहीं पर भी किसी से कम नहीं है या फिर वो कहीं पे भी डिमीन नहीं हो रही है। इस चीज को ध्यान में रखकर अगर आप उससे पीरियड्स के बारे में बताएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। सो स्टोरी टाइम। यस, बिकॉज मुझे और मेरी डॉटर को सनातन धर्म और माइथोलॉजिकल अप्रोच बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैंने जो स्टोरी उसे नरेट की है वो है एक माइथोलॉजिकल स्टोरी। मैंने थोड़ी सी क्रिएटिव लिबर्टी ली है। माइथोलॉजिकल स्टोरी है वो शायद एज इट इज ना आपको लगे, लेकिन वो एक क्रिएटिव लिबर्टी ली है मैंने। आप भी ऐसा कर सकते हैं टू मेक द स्टोरी मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर मीनिंगफुल टू योर डॉटर। बहुत साल पहले की बात है, एक बहुत बड़ा डीमन, राक्षस, असुर जिसका नाम महिषासुर था, उसने बड़ी कठिन तपस्या की और उसकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी खुद नीचे आए और बोला,
मांगो क्या मांगते हो। महिषासुर ने बड़े ही खुश होकर बोला कि मुझे इतना पावरफुल बना दो कि मुझे कोई गॉड ना मार पाए, कोई भी आदमी ना मार पाए और कोई डीमन भी ना मार पाए। ब्रह्मा जी ने तो प्रॉमिस किया था, तो उन्होंने कहा ओके तथास्तु। और इस पावर के साथ महिषासुर सभी को परेशान करने लगा। गॉड्स को भी मार रहा था, आदमियों को भी मार रहा था और पूरे नेचर को हार्म कर रहा था, जिससे हमारा प्लैनेट, हमारा नेचर काफी इम्बैलेंस हो गया। अब सारे गॉड्स परेशान। एक दिन सारे गॉड्स ने मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में तय हुआ कि महिषासुर ने बोला है कि उसे कोई भी गॉड नहीं मार सकता, कोई भी एनिमल या डीमन नहीं मार सकता और कोई आदमी भी नहीं मार सकता। लेकिन उसने एक स्त्री, एक विमेन, एक फीमेल का नाम तो लिया ही नहीं। सारे गॉड्स ने ये तरकीब लगाई कि हम एक विमेन को क्रिएट करेंगे। तो सारे गॉड्स एक साथ आए और उन्होंने अपने सारे पावर्स एक साथ करके एक विमेन का क्रिएशन किया। उस विमेन को शक्ति कहा गया, उसका नाम दुर्गा रखा गया। अब जैसे ही दुर्गा द शक्ति जब वो आए तो उन्होंने महिषासुर को मार गिराया। वाइल दुर्गा जी वॉज लीविंग, उन्होंने कहा कि जो सुपर पावर मेरे अंदर है वो मैं सारी सृष्टि की फीमेल्स को देना चाहती हूँ, सारी फीमेल्स को एज अ गिफ्ट देना चाहती हूँ। तब से वो सुपर पावर हम में भी है। यस, हम में और आप में, हम सारी गर्ल्स, हम सारी विमेन में है। इस सुपर पावर का नाम क्या है पता है आपको? इस सुपर पावर का नाम है पीरियड्स शक्ति। दिस पीरियड शक्ति इज द पावर ऑफ क्रिएटिंग लाइफ। ये सुपर पावर ओनली गर्ल्स, फीमेल, विमेन में होती है। सो ये सुपर पावर कब आती है? जब कोई भी गर्ल 18 to 14 इयर्स की एज में होती है, तब ये सुपर पावर उसे इंट्रोड्यूस होती है। हर मंथ 5 to 7 डेज के लिए हमारी बॉडी इस सुपर पावर को रिचार्ज, रिन्यू और एकदम सुपर चार्ज कर देती है। आपको पता है इस टाइम पर दुर्गा माँ शक्ति, जिन्होंने हमें ये सुपर पावर दिया है ना, वो हमें विजिट भी करती है और उनके मैजिक से वो हमारे बॉडी के ओल्ड ब्लड को हमारे प्राइवेट पार्ट से निकाल कर हमें सुपर चार्ज कर देती है, वापस से रिन्यू कर देती है उस एनर्जी से जो काफी स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कैच भी है। जिस तरह से शक्ति हमारे अंदर है, उसी तरह से महिषासुर ने अपने टीम के छोटे छोटे डीमंस हमारी बॉडी में छोड़ के रखे हैं। जब हम जंक फूड खाते हैं तब ये डीमन थोड़ा बड़ा हो जाता है। जब हम हेल्दी हैबिट्स नहीं करते हैं तब ये डीमन थोड़ा और बड़ा हो जाता है। जब हम किसी भी प्रकार का मूवमेंट या एक्सरसाइज, जिम, रनिंग, स्किपिंग नहीं करते हैं तो ये डीमन को और पावर मिलती है, ये और बड़ा हो जाता है। जब हमारा मोबाइल स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो डीमन बहुत बड़ा हो जाता है। ये तो चाहता ही है कि हम अनहेल्दी हैबिट्स फॉलो करें और ये बड़ा बड़ा होकर एक दिन महिषासुर जितना बड़ा हो जाए और हमारे बॉडी का सिस्टम पूरा हिला दे। तो इसीलिए माँ दुर्गा हमें 5 to 7 डेज के लिए विजिट करती है और ये चेक करती है कि क्या हमने पूरे मंथ हेल्दी हैबिट्स फॉलो की है, क्या हमने एक्सरसाइज की है, योगा किया है, रनिंग की है, स्किपिंग की है, क्या हमने हेल्दी ईटिंग हैबिट्स फॉलो की है, क्या हमने पूजा पाठ की है यानी कि जय जय की है। तो इस तरह से हम दुर्गा माँ को हेल्प करेंगे हमारे सुपर पावर को सुपर चार्ज करने में। माँ दुर्गा ने महिषासुर को इस वॉर में हरा दिया था, उसी तरह से हमारी बॉडी भी इन छोटे छोटे वॉर्स में है, इन छोटे छोटे डीमंस के साथ। तो हमें इस वॉर में क्या करना है? जीतना है। हमारी पीरियड शक्ति वाले सुपर पावर को हमेशा सुपर चार्ज रखना है बाय फॉलोइंग आवर हेल्दी हैबिट्स। तो आप करेंगे ना? सो पेरेंट्स, यस, दिस वाज अ रफ स्टोरी जो हमने अपनी डॉटर को पीरियड्स इंट्रोड्यूस करते वक्त सुनाई है। ऑफ कोर्स दिस वाज अ डेज एंड वीक्स प्रोसेस जहां पर हम बेड टाइम स्टोरी करके ऐसी स्टोरीज उसे बताया करते थे। ऑफ कोर्स वी यूज्ड टू यूज अदर एलिमेंट्स एज वेल इन द स्टोरी, जहां पर उससे और ज्यादा इंटरेस्ट आए
और इस कॉन्सेप्ट को समझने में वो अपना पूरा फोकस कर सके और उसको एक हेल्दी हैबिट की तरह देख सके। आप भी इसे ऐसे ही इंट्रोड्यूस कीजिए कि ये एक हेल्दी हैबिट है, ना कि कोई फियर या कोई शेम, बिकॉज एवरी चाइल्ड इज वेरी डिफरेंट। आप नॉट नेसेसरी कि बच्चा माइथोलॉजिकल स्टोरी के तरीके से ही करे, बल्कि आप दूसरे रिसोर्सेस का सहारा ले सकते हैं। कॉमिक बुक्स जैसे मेनिस्ट्रोपीडिया काफी फेमस है, अमेजोन पे इजीली अवेलेबल है, आप उसका सहारा ले सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए काफी अलग तरीके से स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आप दूसरे कैरेक्टर्स, एलिमेंट्स इसमें डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड का अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जितना ज्यादा बात करेंगे, जितना ज्यादा इसको कम्युनिकेट करेंगे इस टॉपिक को, आप उतना ही अपने लिए और अपने बच्चे के लिए कंफर्टेबल बना सकते हैं। See, ultimately the goal is to make this topic very very comfortable for the child, और वो बच्चा इसे shame या फिर fear या फिर impurity से associate ना करे, वो periods को हमेशा एक सुपर पावर की तरह देखें। हरिओम।